मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ। और अपन पहले अध्याय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इस अध्याय में कुल 33 सूत्र थे और अपन ने 33 सूत्रों का स्वाध्याय अब तक किया और इसमें आखिरी सूत्र में नैगम आदि 7 नयों की चर्चा हुई है ना। अब इसके बाद में जो प्रकरण आ रहा है, ये जो 7 नयों की चर्चा थी ना, इनका ही और विस्तार से अन्य अपेक्षाओं से वर्णन आ रहा है। तो इसका स्वाध्याय करने के बाद मुझे ऐसा विचार आया कि अब अपन इस पर्टिकुलर को छोड़कर जो आगे बोल्ड लेटर्स में पेज नंबर 95 पे 5 प्रकार से जैन शास्त्रों के अर्थ समझने की रीति, अपन डायरेक्ट अब इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। जब आगे ये द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक आदि नयों की बात आएगी तब अपन इसको वापस समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको आगे ये कठिन पड़े और जितना अपन ने अभी समझ लिया ना वो अपने लिए परिपूर्ण है अभी, है ना। जितनी बात अपने को अभी समझ में आ गई है। अब ये जो आगे टॉपिक आ रहा है 95 पेज पे 5 प्रकार से जैन शास्त्रों के अर्थ समझने की रीति, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने से जो जिन शासन की स्यादवाद शैली है वो शैली हमारे को भली भांति ख्याल में आएगी कि हमें जैन शास्त्रों का स्वाध्याय किस रीति से करना चाहिए। ठीक है। और ये जो आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक को, ये टॉपिक लगभग सभी शास्त्रों में मंगलाचरण, प्रत्येक ग्रंथ की शुरुआत मंगलाचरण से होती है। तो मंगलाचरण होते से ही ये 5 प्रकार की बातें हर एक शास्त्र में लगभग मिलेंगी। प्रत्येक शास्त्र में ये टॉपिक बहुत शॉर्ट फॉर्म से दिया ही रहता है कि हमको इस ग्रंथ का स्वाध्याय इन 5 प्रकार से करना चाहिए और लास्टली भावार्थ तक ही पहुंचना चाहिए। ये ठीक है। तो अब अपन इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, प्रत्येक वाक्य का 5 प्रकार से अर्थ करना चाहिए। कोई भी वाक्य हो, जिन शासन का कोई वाक्य हो, उसका अर्थ 5 प्रकार से करना चाहिए। देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हम क्या समझते हैं कि हमने पढ़ लिया, हो गई स्वाध्याय। बहुत ही अधिक गंभीरता है। जैन शास्त्रों का स्वाध्याय करना बहुत ही गंभीरता का कार्य है। बोलो, आप विचार करो कि हम शास्त्र में कोई भी वाक्य को पढ़ते हैं तो उसका अर्थ 5 प्रकार से देखते हैं क्या? अभी आपको जितने सेंटेंस लेके आओगे जैन शास्त्रों के, उन सब को 5 से घटित करना है। अब ये 5 क्या हैं, इसकी अपन चर्चा देखते हैं। सबको ये टॉपिक मिल गया, अपने अपने शास्त्र में देखना। अभी देखो, सबसे पहले एक वाक्य दिया यहाँ पे, परमात्मा को नमस्कार। ये एक एग्जाम्पल की तरह इस वाक्य को ले रहे हैं, परमात्मा को नमस्कार। ठीक है। इस वाक्य का यहाँ 5 प्रकार से अर्थ किया जाता है।
बहुत बढ़िया, ठीक है। सबसे ऊपर ही लिखा है, अपन इसको थोड़ा सा और जूम कर सकते। अच्छा भैया आपने लगाया है, थोड़ा सा इसको जूम कर दो। देखो शब्दार्थ, सबसे पहले इस वाक्य का शब्दार्थ, सीधा सीधा शब्दार्थ क्या है कि परमात्मा को नमस्कार, है ना। देखो, जो ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा कर्म कलंक को भस्म करके शुद्ध नित्य निरंजन ज्ञान में हुए हैं, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। यह परमात्मा को नमस्कार का शब्दार्थ हुआ, सीधा सीधा शब्दार्थ, सीधा सीधा, ठीक है। ऐसा ऐसा कोई भी और सेंटेंस ले सकते हैं अपन, कैसा भी, जैसे ऐसा लिखा कि मेटो राग कुटेव, मुझे राग का अभाव करना है। जीव कर्म से दुखी है, तो सीधे सीधे शब्दार्थ क्या कि जीव कर्मों के उदय के कारण ये दुख पा रहा है और अन्य किसी से दुखी नहीं होता। ऐसा शब्दार्थ निकालना, सीधा सीधा अर्थ, है ना, शब्द से अर्थ। तो अब ये कह रहे हैं कि परमात्मा को नमस्कार, तो पहले परमात्मा का क्या स्वरूप है उसका अर्थ निकाल लिया और मैं नमस्कार करता हूं। एकदम सिंपल बात हो गई। वे परमात्मा कैसे हैं? जो ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा कर्म कलंक को भस्म करके शुद्ध नित्य निरंजन ज्ञान में हुए, वे परमात्मा है। पूर्ण वीतरा, सरल भाषा में बोल दो, परमात्मा कौन है? जो पूर्ण वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। ये शब्दार्थ हो गया। अब सारी टेक्नोलॉजी लगेगी नया अर्थ। ये जो वचन है वो किस नय का है? ये जो शब्द है वो किस नय का है? ये नया अर्थ है। उस बात को नय से जानना। जिनागम में ये वाक्य किस नय में प्रयोग किया गया है? अभी देखो नया अर्थ। शुद्ध निश्चय नय से आत्मा परमानंद स्वरूप है। शुद्ध निश्चय नय से तो मैं स्वयं ही परमानंद स्वरूप हूं, ठीक है। या भगवान को कहो तो जो भगवान है वे भी त्रिकाली ध्रुव हैं, वे भी परमानंद स्वरूप हैं। देखो, स्वरूप शब्द जब भी यूज किया जाए ना तो हमेशा वो ध्रुव के लिए यूज किया जाता है, पर्याय के लिए नहीं यूज किया जाता। ये भी एक टेक्नोलॉजी है समझने की। शुद्ध निश्चय से आत्मा तो परमानंद स्वरूप है। अब परमानंद स्वरूप हो गए मतलब कोई कार्य होता है सो पर्याय में होता है ना। तो पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई, वह सद्भूत व्यवहारने का विषय है। अब इस सेंटेंस में आपको नए लगाने हैं। नए लगाने से कौन सा नए कितना क्लोज है, किस नए की कितनी कीमत है, ये आपको पूरा भाव पकड़ में आएगा नए अर्थ से। ये किस नए का कथन है, इस नए पर कितना वजन डाला जाए। असद्भूत की चर्चा आएगी तो भैया वो तो द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से ही बाहर है। सद्भूत की बात आएगी तो ये गुण भेद या पर्याय भेद की बात है, शुद्ध अशुद्ध पर्यायों की बात है ना। और परम शुद्ध निश्चय की बात आएगी, ओहो ये तो मैं पने से स्वीकार करने लायक है। ये होता है नया अर्थ का मतलब। अभी अपन और बहुत से प्रयोग करेंगे, ठीक है। कर्म दूर हुए, वह असद्भुत उपचरित व्यवहार ने का विषय है। भगवान को क्या कह रहे हैं? इन्होंने कर्म कलंक को भस्म किया। तो भगवान ने क्या किया? कर्म कलंक को भस्म किया। ये तो असद्भुत अनुपचरित व्यवहार ने का कथन है। ऐसा
उस सेंटेंस में सारे नयों को लगाना। इस प्रकार प्रत्येक स्थान पर नए से समझना चाहिए, तभी आप भगवान का किसी भी जिनागम के किसी भी वाक्य का सही अर्थ समझ पाओगे। ठीक है। यदि नयों के अभिप्राय को न समझे तो वास्तविक अर्थ समझ में नहीं आता। क्या बोल रहे हैं? यदि नयों को न समझे तो ये शब्दार्थ को ही सच्चा समझ लेगा। क्या समझ लेगा? हाँ, सही बात है। वो सिद्ध भगवान है ना, उन्होंने 8 कर्मों का नाश किया। भगवान ने 8 कर्मों का नाश किया। भैया ये तो एक नए का कथन था। भगवान ने क्या किया? भगवान ने तो परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषय है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसी का ही आश्रय किया। तो उसका आश्रय होने पर सर्व विभाव मिट गए, विभाव मिट गए तो कर्म मिट गए, कर्म मिट गए तो गतियां मिट गई, गतियां मिट गई तो अपवर्ग सिद्ध गति में जाके विराजमान हो गए। भगवान ने क्या किया? बस करने के नाम पर क्या किया? वो भी पर्याय सापेक्ष कथन आएगा कि भगवान ने अपने को भगवान आत्मा जाना। अब द्रव्य की सापेक्ष बात करेंगे कि त्रिकाली ध्रुव ने क्या किया? कि कुछ नहीं किया। ध्रुव तो सदा ध्रुव ही रहता है। ये अब नयों से जब जिनवाणी को पढ़ोगे तब आपको उसका सही भाव ग्रहण होगा। नहीं तो ऐसे ही जानते रहेंगे कि भगवान ने विकार का नाश किया और भगवान ने कर्म का नाश किया। अब भगवान मतलब क्या? भगवान मतलब क्या? शुद्ध निश्चय से आत्मा परमानंद स्वरूप है। इस परमानंद स्वरूप वस्तु को भगवान कहते हैं। हमें परिचय नहीं आएगा भगवान का सही। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखो दूसरा एग्जाम्पल है, ज्ञानावर्णी कर्म ने ज्ञान को रोका। ऐसा जब अपन कर्णान योग पढ़ेंगे तो ऐसा सेंटेंस मिलेगा, ज्ञानावर्णी कर्म, कर्म को रोकने वाला कौन है? ज्ञानावर्णी कर्म। तो शब्दार्थ निकालेंगे। शब्दार्थ क्या निकालेंगे? जितना ज्ञान अभी अप्रगट है उस अप्रगट ज्ञान को किसने रोका है? कि ज्ञानावर्णी कर्म ने रोका। ये शब्दार्थ हो गया। बस शब्दार्थ में भी पता होना चाहिए। ज्ञान किसी ने कभी सुना ही नहीं ज्ञानावर्णी क्या होता है, कर्म क्या होता है, तो उसे शब्दार्थ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो अभी इतनी बात हो गई, ज्ञानावर्णी कर्म ने ज्ञान को रोका, शब्दार्थ। अब नयार्थ देखो, ये किस नय का कथन है और उसकी कितनी कीमत है। देखो आगे क्या कह रहे हैं, ऐसा वाक्य हो वहां ज्ञानावर्णी नाम का जड़ कर्म रोकता है, ऐसा कहना दो द्रव्यों का संबंध बतलाने वाला व्यवहारने का कथन है, परंतु ये सत्यार्थ तो बिल्कुल नहीं है। अर्थात निमित्त को बता दिया। ज्ञानावर्णी कर्म ज्ञान को रोकता है, इसका अर्थ ये है कि अन्य कोई कर्म नहीं रोकता। शब्दार्थ में ऐसा अस्ति नास्ति का प्रयोग किया जाएगा। ज्ञानावर्णी कर्म ही ज्ञान को रोकता है, अन्य कोई नहीं रोकता, नंबर 1। नंबर 2, किसी अन्य और किसी प्रकाश के कारण, किसी दूसरी आंख खराब होने के कारण, अन्य के कारण ज्ञान नहीं रुकता। इतना काम शब्दार्थ में होएगा। लेकिन नयार्थ में क्या कह रहे हैं कि निमित्त का ज्ञान कराया है, परंतु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर इफेक्ट डाल दे तो ये सत्यार्थ नहीं है। ये भी असद्भुत व्यवहारने का कथन है। समझ में आ रहा है? देखो और दूसरे प्रयोग करें। भगवान महावीर इनका जन्म, भगवान महावीर का जन्म, या फिर ऐसा बोलो बालक वर्धमान का जन्म कहाँ हुआ था? बालक वर्धमान का जन्म इनके माता पिता का क्या नाम था?
बोलो। अब शब्दार्थ निकालेंगे। इनकी माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम वो सिद्धार्थ था। ठीक है, ऐसा एक आगम का एक वाक्य है, सेंटेंस। बालक वर्धमान के माता पिता का नाम सो एंड सो था। ठीक है, ये शब्दार्थ हो गया। अब नयार्थ। अरे बालक वर्धमान कौन है? शुद्ध निश्चय न से तो त्रिकाली ध्रुव जीव वस्तु है, और जीव का न जन्म होता न मरण होता। जब जन्म ही नहीं होता तो उनके कौन माँ और कौन पिता? हम ग्रंथों में प्रथमान योग में ऐसा पढ़ के नयार्थ नहीं निकालते और ऐसा ही समझ लेते हैं कि वे जन्मे थे। पॉइंट समझ में आ रहा है भैया? बोलो। नहीं समझ में आ रहा तो बोलो। तो अजन्मे जीव को जन्मने वाला कहना उपचरित बहुत दूर का उपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन है ये। इसका अर्थ ये है कि ये सत्यार्थ नहीं है। एक नए से संयोग अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, ऐसा वास्तविक स्वरूप नहीं है। जैन शासन वास्तविकता तक ले जाने का शासन है। आपको असलियत पता चल जाए। उपचार से इतने कथन किए जा रहे हैं, संयोग से कथन किए जा रहे हैं। जिनवाणी नयों में निबद्ध है और जगह जगह जिनवाणी में व्यवहार ने कई प्रयोग बहुत अधिक है। तो उससे भी कितना काम होता है? उससे काम इतना होता है कि इनके माता पिता ये ही थे, अन्य कोई नहीं थे। इतना काम हो जाता है। सुबह के आएंगे दिया है दीदी अजन्मा श्रीमान करके। हाँ, अब वहां पे लिखा अजन्मा करके, तो अब ये लगाओ कि ये किस नए का कथन है। एक जगह लिखा महावीर भगवान अजन्मे हैं, एक जगह ये निश्चय नय का कथन है, और एक जगह लिखा कि उनके माता पिता का नाम ये था, तो ये व्यवहार नय का कथन है। अब ये बोलो कि वे अजन्मे हैं कि जन्मे हैं, तो ये नए का प्रयोग नहीं समझे, नए का अभिप्राय नहीं समझेगा। हाँ, है ना? तो ये कंफ्यूजन में रहेगा। ये कंफ्यूजन में रहेगा। क्या कंफ्यूजन में रहेगा? अब पता नहीं है कि वे जन्मने वाले होते हैं कि अजन्मे होते हैं, पता नहीं उनके माता पिता होते हैं कि नहीं होते। तो ये जिनवाणी के रहस्य को नहीं समझ पाएगा, और जब तक जिनवाणी का रहस्य पकड़ में नहीं आएगा तब तक हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकेगी। और हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन है सुखी होना, ये हमारा प्रयोजन है। और हाँ, सुखी होने का प्रयोजन देवशाह गुरु से होके निकलता है। देव का स्वरूप भली भांति पता हो, गुरु का स्वरूप भली भांति पता हो, और जिनवाणी का स्वरूप भली भांति पता हो कि जिनवाणी में जगह जगह नयों का ही प्रयोग है। जिनवाणी का प्रत्येक वाक्य नयों से निबद्ध है, प्रत्येक वाक्य। अब ये किस नय का कथन है? ये असद्भूत का नय का कथन है, सद्भूत नय का कथन है। इससे हम भावार्थ तक पहुंचेंगे। इससे हम क्या भावार्थ निकालें, इसका हम क्या अर्थ समझें, असली अर्थ, जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो। इतनी बड़ी बात है जिनवाणी का स्वाध्याय करना। देखो कितना क्लियर लिखा है। ज्ञानवर्णी कर्म ने ज्ञान को रोका, ऐसा एक वाक्य जिनागम में है। तो शब्दार्थ निकाल लो। अब नयार्थ निकालेंगे तो क्या निकालेंगे कि भैया असद्भुत व्यवहार ने का कथन है। असद्भुत मतलब जो मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है, और जो चीज मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है वो मुझे कैसे इफेक्ट डाल सकती है? दो द्रव्यों के बीच में तो अत्यंता भाव होता है। तो अब ये इस भाव को ग्रहण तो किया नहीं। सही बात है भैया, कर्म ने रोका, कर्म ये ज्ञानवर्णी, हमें तो बहुत ही ज्ञानवर्णी कर्म का उदय है, बहुत ही ज्ञानवर्णी कर्म का उदय। वो ज्ञान के इसलिए हमें ज्ञान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। समझ में आ गई बात?
अब इसका कैसे प्रयोग, भावार्थ तक कैसे पहुंचना, कि ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, इसका अर्थ ये है कि तुम अन्य किसी को दोष नहीं देना। पूरे विश्व की नास्ती हो गई, अंधेरा बहुत था इसलिए नहीं सुन पाए, दिमाग कहीं और लगा था इसलिए नहीं सुन पाए, हमारे पास कॉपी पेन नहीं था इसलिए नहीं याद रख पाए, वगैरह वगैरह लगा लेना सब। हमें आज तक कोई गुरु नहीं मिला इसलिए हम नहीं समझ पाए, ये सब की नास्ती हो जाएगी और एक ज्ञानावर्णी कर्म की अस्थि हो जाएगी। बस इतना प्रयोजन सद गया। लेकिन कोई ज्ञानावर्णी कर्म मेरी पर्याय को रोकेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी पर्याय की इतनी ही योग्यता है। सो कर्म के प्रति भी राग द्वेष की बात खत्म हो गई। ज्ञानावर्णी कर्म कितना बुरा है, कितना बन गया, इतना बन गया, मुझे ज्ञान ही नहीं हो पाता। तो ज्ञानावर्णी कर्म से भी द्वेष नहीं। पॉइंट समझ में आया? देखो क्या कह रहे हैं, ये इतनी सरल बात है। शब्दार्थ और नयार्थ और भावार्थ इतनी सरल बात है कि जैसे किसी ने माँ ने अपने बच्चे को बोला कि आदमी देखकर कचरा फेंकना, तो इसका सीधा सीधा शब्दार्थ निकाल ले कि आदमी को देख लो और कचरा फेंक दो। तो शब्दार्थ तो ये निकल रहा है, लेकिन नयार्थ भावार्थ क्या निकल रहा है? देखो, शब्द तो कोई दूसरे हैं और भावार्थ ये निकल रहा है कि कचरा इस प्रकार से फेंकना कि किसी के ऊपर न गिर जाए। भावार्थ तो कुछ और ही निकल आया, मतलब उसका प्रयोजन साध लेना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपन निश्चय व्यवहार में यूज कर चुके। माँ बच्चे को बोल रही है, ला तेरे बस्ता में आग लगा दूं। भाई जी तो बहुत बताते हैं। माँ बोल रही है, तू आज घर आ, तेरी टांग नहीं तोड़ी तो। अब शब्दार्थ निकालोगे, ओ माँ कह रही है मेरी टांग तोड़ देगी, ऐसे ही शब्दार्थ निकाल लोगे तो भावार्थ पे नहीं पहुंच पाओगे, भयभीत रहेगा। और भाई जी बोलते हैं, भाई जी मतलब आदरणीय सुमत जी भाई साहब, कि बोलो आज तक किसी बच्चे ने अपनी माँ की रिपोर्ट लिखाई कि पुलिस को बोले कि मुझे तो है ना प्रोटेक्शन चाहिए, मेरी माँ तो कह रही है आज तेरी टांग तोड़ दूंगी। भावार्थ क्या निकालता है बच्चा कि माँ ये कह रही है अब ज्यादा खेलना कूदना नहीं, ढंग से पढ़ाई करो। शब्दार्थ कुछ और था, भावार्थ कुछ और निकल के आया। और कभी भी वो अपनी माँ को ऐसा कसाई नहीं देखता वो बच्चा कि मेरी माँ कितनी कसाई है, बोलती है तेरी टांग तोड़ दूंगी। वो क्या देखता है, माँ मेरी हितैषी है, माँ ये चाहती है कि मैं खेलने में इतना समय बर्बाद कर रहा हूं और मुझे पढ़ना चाहिए, एग्जाम क्लियर करना चाहिए, अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए। ये भावार्थ निकल के आ रहा है बोलो लोक में। और जो घरों में जो समस्याएं है ना, वो शब्दार्थ निकाल लेते हैं, भावार्थ नहीं निकालते, इसलिए एक दूसरे को बुरा देखते रहते हैं। अभिप्राय तो नहीं है उसका ऐसा, भावार्थ तो कुछ और है और शब्द कुछ और है। सो इंटेंशन, भावार्थ मतलब उसका इंटेंशन तक पहुंचना। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है स्वाध्याय करना किसी भी अनुयोग का। इसलिए अपन ने ये बात बहुत सुनी है कि चारों अनुयोगों का सार क्या है? वीतरागता। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। ये कार्य रूप से बात है, कारण से ज्ञायक की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, इसकी पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। चारों अनुयोग मुझे अकर्ता ज्ञायक बताते हैं। ये भावार्थ है। समझ आ गई बात? देखो,
शास्त्रों में सच्चे रहस्य को खोलने के लिए नयार्थ होना चाहिए, तभी सच्चा अर्थ खुलेगा। और नयार्थ नहीं समझोगे तो सच्चा अर्थ नहीं खुलेगा। शब्दार्थ पे टिके रहोगे तो वो तो असलियत है नहीं। आगे उदाहरण आ रहे हैं और, है ना। नयार्थ को समझे बिना चरणानियों का कथन भी समझ में नहीं आता। चरणानियों के, अरे ऐसे थोड़ी जैन है अपन, ऐसे थोड़ी अपने को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। अरे व्रत तो अंगीकार करने चाहिए, बिना व्रतों के कोई मोक्ष होता है क्या? बिना महाव्रत धारण करे कोई मोक्ष होता है क्या? बोलो। ऐसे थोड़ी चलता है सब चरणानियों। अरे अपने को परिग्रह प्रमाण करना चाहिए, अपने को वो करना चाहिए, अपने को ऐसा करना चाहिए। भैया अपने को सवई करना चाहिए, कौन मना कर रहा है, लेकिन उसका भाव पक्ष तो पकड़ो। इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है। कल परसों बात आई थी कि अब तो हमने 50 साड़ी थी, 30 छोड़ दी, 20 रख ली। ये चरणानियों की शैली में ऐसी बात आएगी, कषाय की मंदता। अब भावार्थ क्या है, ये एक नए का कथन है। सो भी वो तो असद्भुत है, साड़ी तो मेरे से बहुत असद्भुत है, शरीर का तो भले ही एक क्षेत्राव का संबंध है। विचार करो कि तुम साड़ी कपड़े छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते। वे तुम्हारे हैं कि नहीं हैं, तुमने पकड़े हैं कि नहीं पकड़े हो तो छोड़ोगे। स्वरूप तो ये है कि वो मेरे से अत्यंत भिन्न है। ये भावार्थ तक पहुंचना, ये चरणान योग का कथन से भावार्थ तक जाना। चरणान योग का कथन किस नए का कथन है? ये क्या बोला? चरणान योग का कथन किस नए का कथन है, ये समझोगे नहीं तो चरणान योग के कथन को नहीं समझ पाएंगे। जो 20 साड़ी रखी है वो भी मैं पहनता हूं कि नहीं पहनता? बोलो, भावार्थ क्या है? अरे वो जो समय शक्ति वहां जा रही थी वो समय शक्ति बच सके, और ये नयार्थ भावार्थ आगमार्थ है ना, इनमें अपने उपयोग को लगाना, उसका इतना इतना भाव है बस। और मैं छोड़ सकता हूँ और 20 पहन सकता हूँ। ये नए नहीं समझा, शुद्ध निश्चय नए तक नहीं पहुंचे तो 30 साड़ी छोड़ने के बाद भी मिथ्यात्व का महापाप चलता रहेगा। अब छोड़े कि नहीं छोड़े, कि छोड़े नहीं छोड़े, नहीं छोड़ सकते नहीं और रख सकते नहीं, कर्माधीन विनाशी है। स्वरूप तो देखो कैसा अद्भुत है। देखो क्या कह रहे हैं, जहां गुरु का उपकार मानने का कथन आए वहां समझना चाहिए कि गुरु पर द्रव्य है। चरणानियों के कथन में कहते हैं कि भैया उपकारी का उपकार मानो, तो उपकारी का उपकार मानो, ये एक नए का कथन है। निमित्त के ज्ञान से, निमित्त की सापेक्षता में कथन किया जाता है कि अरे आपने समझाया। अच्छा, तुम्हारे ज्ञान की योग्यता नहीं हो तो कौन समझा देगा? तो चरणान योग का कथन चरणान योग से और नए का कथन नए से समझो। क्या बोल रहे हैं? वहां यह समझना चाहिए कि गुरु पर द्रव्य है, इसलिए यह व्यवहार नय का कथन है, और वह असद्भुत उपचरित व्यवहार नय का कथन है। बोलो, व्यवहार नय के कथन को व्यवहार नय, वो व्यवहार नय अपनी जगह स्टैंड है, परमार्थ अपनी जगह स्टैंड है, लोक व्यवहार चलता रहता है। ये बहुत लाइन आ रही आती है ना, और आज तो खूब चल रही है और सब जगह चल रही है। पूज्य गुरुदेव न होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। अब ये एक नए का कथन है, इस चरणान योग का कथन है। सच्ची में अस्त हो गया होता, ये परमार्थ तो नहीं है। उपकारी के उपकार को ऐसे ही बोलते हैं, अरे अरे आप नहीं होते तो, अरे हमें तो आप पता नहीं कैसे मिल गए, हमें ये जिनवाणी समझ में आ रही है,
ये उपचार का कथन है, व्यवहारण्य का कथन है। अब ये व्यवहारण्य का कथन सत्यार्थ कब है? कि जब उसको परमार्थ का ज्ञान है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं करता। बोलो, अभी जितनी धारा चल रही है तत्व ज्ञान की, तो एक न कहेगा यदि इसमें से गुरुदेव श्री को और दादा को माइनस कर दो, फिर बोलो ये सब होता क्या? तो कोई बोलेगा नहीं, बड़ी मुश्किल थी, नहीं होता। ये सच्ची बात है, नहीं होता। भगवान के केवल ज्ञान में इतनी तत्व की धारा भगवान के ज्ञान में अनंत काल पहले से नहीं थी क्या? जो हो रहा है वही होने योग्य हो रहा है कि किसी ने ऐड कर दिया, प्लस कर दिया? बोलो, अरे समझ में आ रहा है? भक्ति की भाषा दूसरी है, चरणान योग के कथन दूसरे हैं, और वस्तु स्वरूप दूसरा है। नीति अलग चीज है, न्याय अलग चीज है। भक्ति की भाषा ऐसी निकलती है, पता नहीं आप मिल गए, कैसे मिल गए, सब बोलते हैं ऐसे। नहीं तो पता नहीं हम कहाँ भटक रहे होते, कहाँ भटक रहे होते। आज जहां पे हो वहीं होते। आपकी योग्यता पकी थी और निमित्त का मिलना था। निमित्त से कहते हैं जो आसमान से आता है। दिगंबरत्व के अंदर में ऐसी क्रांति होनी थी, तो श्वेतांबर में जन्मा जीव इधर आ गया। तो वो उनकी भी तो योग्यता थी और हमारी भी योग्यता थी, एक कोइंसिडेंस हो गया। और ये तत्व की धारा ये अभी कंटिन्यू चलनी है, और ये अनंत काल पहले से फिक्स थी। सत्य दर्शन का सूर्य अस्त नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये परमार्थ है। और चरणानियों की कथन ऐसा ही है, लोक व्यवहार के कथन ऐसे ही चलते हैं। उपकारी का उपकार तो होना ही चाहिए, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? गुरुदेव समझाते तो सबको समझा देते। वे तीर्थंकर मारीची को नहीं समझा पाए, परंतु वो एक लहर देखी जाती है ना, तो उस एंगल से चर्चा करते हैं। बोलो, कैसा कुछ होना था कि उन्होंने, गुरुदेव श्री ने गोदिका जी को कहा कि तुम वहां पर ऐसे स्मारक बनाओ और वहां पर बच्चे शास्त्री करें, तत्व की प्रभाव ना हो, तत्व समझें। उनको दादा को भी कल्प आ गया, नौकरी छोड़ के आ गए, अपने भाई को बुला लिया, नौकरी छोड़वा के। बोलो, तो किसी ने बुद्धिपूर्वक कर लिया कि ऐसा ही होना था। और आज हजारों की संख्या में शास्त्री विद्वान आज अपन के सामने है, गोष्ठी करते हैं। तो देखो, एक छोटी छोटी उम्र के बच्चे कैसा गजब का निरूपण करते हैं, कैसी गजब की स्वाध्याय, कैसे आगम के रेफरेंस गजब से। तो फिर अपन निमित्त की तरफ से ये कथन करते हैं। तो वो किस नय का कथन है? वो सद्भुत व्यवहार नय का कथन है। सब जीवों की योग्यता पकी थी, तो ये कार्यक्रम हो गया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? गुरु परद्रव्य है, इसलिए यह व्यवहारण्य का कथन है, और वो असद्भुत उपचरित व्यवहारण्य है। परमात्म प्रकाश गाथा 7 तथा 14 के अर्थ में बताया गया कि असद्भुत का अर्थ मिथ्या होता है। एक अपेक्षा है ना, स्यादवाद एक शैली है। तो वे असद्भुत की तरफ से कोई कथन को, जैसे अपन असत्यार्थ कहते हैं, ऐसे उन्होंने मिथ्या कह दिया। मिथ्या मतलब झूठा है, लेकिन व्यवहार नए सम्यक होता है, नए सम्यक है ना। ये स्यादवाद को समझना। देखो आगे क्या कह रहे हैं। चरणान योग में जहां परद्रव्य छोड़ने की बात आए, वहां समझना चाहिए कि वहां राग को छुड़ाने के लिए व्यवहारण्य का कथन है। भाई अब देखो, भाई तुम जैन हो, हाँ, आलू खाते हो, आलू छोड़ो, सीधे जिमीकंद छोड़ो, सीधा सीधा बोलते जिमीकंद छोड़ो। तो जिमीकंद नहीं छुड़वाना, जिमीकंद के प्रति का राग छुड़ाना है। पर्पस क्या है? राग छुड़ाना।
जिमी कंद नहीं छुड़ाना। अभी भाव समझना इसका क्या है। जिमी कंद नहीं छुड़ाना, जिमी कंद के प्रति का राग छुड़ाना है। जिमी कंद नहीं छुड़ाना क्यों कह रहे? इसलिए कह रहे कि अनाहारी वस्तु कभी कोई आहार नहीं करती, आहार करती नहीं है। और कह रहे हैं आलू छोड़ो, तो आलू की जिमी कंद की सब लगा लेना, आलू मूली गाजर आदि आदि अदरक वदरक सब टोटल। तो इसके दोष, इसके गुण सब बताए जाएंगे चरणान योग में, सब बताए जाएंगे। अनंत जीव राशि है, इनका घात होता है, ये दुखी होते हैं, हैरान होते हैं, है ना ये। और उसका लक्ष्य करने पर, खाते तो तुम हो ही नहीं, और उसका लक्ष्य करने पर तुम्हारे को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जाति का पाप पड़ता है। पाप, घोर असाता कर्म का संचय करता है वो जीव। तो ऐसा उसको हित अहित का विचार विवेक कराते हैं। समझ आ गई बात? पर्पस क्या है? पर्पस है, भावार्थ है अनाहारी तक पहुंचाना। अब किसी जीव ने जिमी कंद का त्याग कर दिया, तो जिमी कंद का एग्जैक्टली जिमी कंद का त्याग नहीं हुआ, उसके प्रति राग का त्याग हुआ। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गईए। जिमी कंद के सेवन का गुण बताओ, गुण क्या है? गुण, अरे भैया गाजर खाओ आंख अच्छी रहती है, गुण बताओ। आंख से तो ज्ञान होता ही नहीं, क्या फायदा मिलेगा तुम्हें आंखों का? आंख से तो ज्ञान होता नहीं। और उसी जिनवाणी में क्या लिखा मिलेगा कि भैया इन आंखों की सार्थकता तो जिनवाणी पढ़ने में है। तो एक जिनवाणी में ये भी कथन मिलेगा, आपको आंख मिली तो इसकी सार्थकता क्या है? ये इसकी सार्थकता ये है कि ये जिनवाणी का अमृत पियो आंखों से, कानों से। ऐसे आंख की बात करेंगे। फिर वहीं क्या अन्य नय का कथन क्या आएगा कि आंख से तो ज्ञान ही नहीं होता। तुम बहुत कैरेट खा के और आंख सही करके भी क्या करोगे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और पाप बांध रहे हो, तो पाप बांधने से ये मिलेगा कि अगले भव में आंख ही नहीं मिलेगी, तीन इंद्री बन जाओगे कैरेट खा के। और आंखों का सही रहना और नहीं सही रहना ये साता कर्म के अधीन है, कैरेट के अधीन नहीं है। कैरेट खाने से आंख सही नहीं होती, साता कर्म के उदय में आंख सही है। और वो साता देवशाह गुरु के स्वरूप को समझकर उनकी आज्ञा में रहने से साता बनती है। सो आंख का रिलेशन कैरेट से नहीं, आंख का रिलेशन भी देवशाह गुरु से सिद्ध हो गया। समझ में आ रही है बात? अब ये नयों का अर्थ समझना। बोलो किस नय का क्या कथन है, उसकी कितनी कीमत है, कितनी वैल्यू है, ये कथन क्यों किए जा रहे हैं? ठीक है, तो कथन क्या आया? आलू छोड़ो। आलू छोड़ो मतलब आलू के प्रति का राग छोड़ो। और आलू के प्रति का राग कैसे छूटेगा? कैसे छूटेगा? अपने को भगवान आत्मा जानो। और भगवान आत्मा जाना, सुबह चर्चा आई कि मैंने अपने को भगवान आत्मा जाना, मुझे नहीं पता राग कहाँ विलय को प्राप्त हो गया। मैंने राग में कुछ नहीं किया और न मैंने कर्मों में कुछ किया। राग अपने आप विलय को प्राप्त हो गया, कर्म की अपने आप निर्जरा हो गई और उस संबंधी गतियों का नाश अनंत काल के लिए हो गया। अब वो ऐसी खोटी गतियों में जाएगा नहीं, ये भावार्थ तक पहुंच गया। और ये नहीं समझेंगे तो चरणान योग के कथन को समझ के वो उधर ही मारा मारी चलती रहेगी, तब तो समझ में नहीं आएगा। बोलो, इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं ये सब। चरणान योग में जहां परद्रव्य छोड़ने की बात आए वहां समझना चाहिए
कि वहां राग को छुड़ाने के लिए व्यवहार का कथन है। परद्रव्य को कौन तो ग्रहण करे और कौन तो छोड़े। परद्रव्य परद्रव्य में है, परद्रव्य का ग्रहण कभी किया नहीं और त्याग क्या करेगा, उसके प्रति एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि है। समझ आ गई बात। तो परद्रव्य छोड़ने की बात नहीं, परद्रव्य के प्रति राग छुड़ाने के लिए व्यवहार का कथन है। जब भी ऐसा बोला जाता है कि भगवान की पूजा करो, स्वाध्याय करो, दया दान करो, ये जो भाव बोले जाते हैं ना, तो क्रियात्मक बात बोली जाती है हमेशा, क्रियात्मक बात। पूजा करो तो पूजा नहीं करानी, वास्तव में स्वरूप समझवाना है भगवान का, भगवान के प्रति राग नहीं कराना, अपना वीतरागी स्वरूप समझवाना है। ऐसे एक एक के पीछे मैसेज हैं बहुत बड़े बड़े, और जो सिर्फ शब्दार्थ समझता है तो वो उनकी गहराई को नहीं समझ सकता, तो वहीं टिका रहता है। देखो जिनवाणी में कहा है, जैनी के कर्तव्य हैं रोज देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग, अनछने जल का त्याग। तो हम तीनों करते हैं, तो अब शब्दार्थ में ही टिक गया और अपने को जैनी समझ रहा। हम रोज देव दर्शन करते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, वो अनछना जल प्रयोग नहीं करते, हो गए हम जैनी। तो इसने शब्दार्थ को एज इट इज फॉलो किया, लेकिन शब्दार्थ का भाव नहीं ग्रहण किया। क्या कह रहे हैं, जैन शास्त्रों के अर्थ को समझने की पद्धति बता रहे हैं, 5 प्रकार से समझना। आज मुझे क्या विकल्प आया, जैसे मान लिया एकत्व ममत्व कैसा होता है। सुनना, बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात, ध्यान से सुनना। सपोज ये पेन है, एक पेन है ना, और ये पेन, इसमें लिखा है जिन देशना। तो ये जिन देशना का शिविर लगा था ना, तो वहां से किट में ये जिन देशना का ये शिविर लगा, तो किट में ये पेन कॉपी वगैरह वगैरह सामान मिला। ठीक है, तो ये कहीं से गिफ्टेड है, जिन देशना शिविर से गिफ्टेड पेन है। ठीक है, तो ये उधर से गिफ्टेड है, तो चूंकि हमें गिफ्ट मिली, तो अब हम क्या कह रहे हैं, ये पेन हमारा है, ये पेन हमारा हो गया। देखना कि गुरुदेव श्री कहते हैं ना, लेने के बांट दूसरे, देने के बांट दूसरे। देखना कैसे अर्थ निकलते हैं, है ना। तो अब ये जो अपने पास में है संयोग में, तो ये क्या करें, हमारा पेन है, ये हमारा पेन है। क्यों, तुम्हें किसी ने दिया था, तुम्हारा कहाँ है, किसी ने दिया था ना। ये जिन देशना वालों का पेन है, जिनने दिया उनका पेन है, हमारा कहाँ है। तो किसी कहीं से गिफ्ट आए तो बोलेगा हमारा है, और ये पेन अपन ने किसी को दे दिया, ये पेन अपन ने किसी को दे दिया। अब वो कभी अपने सामने आया 2 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, जब भी वो अपने सामने आया और ये पेन अपन ने उसकी जेब में लगा देखा, तो अपने को तुरंत क्या ख्याल में आएगी, बोलो, ये हमारा पेन है, हमने दिया था। अभी उसके हाथ में है, क्या समझ में आ रही है, ये हमारा पेन है। हमारा मैंपना तो इतना अटूट है कि वो दूसरे के पास चला जाए तो भी हमारा है, और हमको कोई दे तो उसका नहीं था, ये उसका नहीं है तो भी हमारा है, और हम किसी को दे दें तो भी हमारा है। एकत्व ममत्व समझ में आ रहा है। अपन को किसी ने साड़ी दी तो वो हमारी हो गई, तो उसकी नहीं है, अरे ये उनकी साड़ी है, हमको दी थी उनकी साड़ी है, नहीं हमारी साड़ी है। और हमने बाई को गिफ्ट कर दी, गिफ्ट क्या, उसको दे दी, यूज करने के बाद दे दी, और अब वो साड़ी पहन के आई, तो दूर से ही लग रहा है, दूर से ही हमारी साड़ी पहन के आई है। समझ में आ रहा है। असद्भूत, जो मेरी सीमा से ही बाहर है, बोलो, उसके प्रति
कैसा एकत्व ममत्व। या तो फिर पहले वाली बात रखो कि जिस अपन को जिसने दी है तो अपन पहले यूज करो, लेकिन उसकी ही जानते रहो। नहीं, तब तो हमारी है और हमने किसी को दे दी, अब वो यूज कर रहा है तो भी हमारी यही है, यूज कर रहा है वो है हमारी। ऐसे ये जिन वचनों को अगर हम बारंबार प्रहार नहीं होगा इन जिन वचनों का, तो ये एकत्व ममत्व तो ऐसे मुश्किल से टूटता है। क्या कहा? जिन वचन क्या है? जिन वचन प्रहार हैं, प्रहारक। प्रहार करते हैं मिथ्यात्व पे, मिथ्यात्व प्रहार करते हैं अर्थात दुखों पर प्रहार करते हैं। आपकी परिणति में दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। ऐसे दुख के प्रहारक हैं ये जिन वचन। सो वे जिन वचन को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए कि करणान योग में जो कथन किए गए इनका क्या अर्थ है, चरणान योग में जो कथन किए गए इनका क्या अर्थ है। अर्थ तो समझते नहीं, आपस में लड़ते रहते ऐसे ही। ऐसे थोड़ी ये भी लिखा जिनवाणी में, ये भी लिखा, ऐसे थोड़ी वैसे थोड़ी। अरे प्रत्येक कथन का भावार्थ है मैं अकर्ता क्या हूं। प्रत्येक कथन का अर्थ है कि सब जीव स्वतंत्र है, अणु अणु स्वयं में लीन है, कोई किसी का कर्ता हरता नहीं है। ये है जिन वचन का भावार्थ। यहां तक गए आपका ज्ञान यहां तक पहुंचा तो समझना यू आर ऑन द राइट ट्रैक। समझ में आया? तो इस तरह से यहां पर देखो, चरणान योग में जहां पर द्रव्य छोड़ने की बात आए वहां समझना चाहिए कि राग को छुड़ाने के लिए व्यवहारने का कथन है। प्रवचन सार में शुद्धता और शुभ राग की मित्रता कही, किंतु वास्तव में वहां उनके मित्रता नहीं। राग तो शुद्धता का शत्रु ही है। जितना राग है उतनी वीतरागता प्रकट नहीं होगी। तो एक एंगल से क्या बोलेंगे, चूंकि जितनी शुद्धता प्रकट हुई उसके सहभावी रूप से उतना राग वर्तता है, तो उनकी मैत्री कह देते हैं, इनकी मित्रता है। द्रव्यानुसारी चरणम, चरणानुसारी द्रव्य, मित्रता है। लेकिन दूसरे एंगल से बोलेंगे तो वही राग को क्या कह रहे हैं, ये घातक है, अनिष्टकारी है, उसी राग को अनिष्टकारी कहते हैं। तो ये नयों का कथन समझना चाहिए। किंतु चरणान योग के शास्त्र में वैसा कहने की पद्धति है और वह व्यवहारने का कथन है। अशुभ से बचने के लिए शुभ राग निमित्त मात्र मित्र कहा है, निमित्त मात्र मित्र कहा है। उसका भावार्थ तो यह है कि वह वास्तव में वीतरागता का शत्रु है, किंतु निमित्त बताने के लिए व्यवहार ने द्वारा ऐसा ही कथन होता है। जिनवाणी में कथनों के मर्म समझने होंगे। ये आपकी अपनी, हमारी अपनी पर्सनल वेरी वेरी पर्सनल जिम्मेदारी है, यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो। ठीक है, इस तरह से अपन ने 2 पर चर्चा देखी। आज स्वाध्याय किया शब्दार्थ और नयार्थ पर। मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, इनकी चर्चा अपन कल देखेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूं दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।